अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। निर्माता निर्देशक सुधीर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। अभी कैसे मैं क्या पूछूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि इतना यकीन करना मुश्किल हो रहा है सबके लिए। आपकी क्या यादें हैं जो इस वक्त दिमाग में चल रही हैं? यार कुछ बोलना बड़ा मुश्किल है इस वक्त। क्या यार, अपना क्या बोले, क्या बोले। सही बात है सर। कमाल का आदमी था, इतना काम करता है इस वक्त। वो एक्टर था, दोस्त था, और आसान नहीं था। आपको आपकी गलतियां बता देता था दो टुक। सर, आखिरी कब बात हुई थी उनसे, याद है सर? बात मुलाकात हुई थी जब वो कैंसर के क्योर से आया था। उसके बाद थोड़ा अलग रहा था, मतलब ऐसी बातें होती रहती थी उस पे। अब मतलब उसने मुझसे ये कहा भी था, और उसने ये अक्सर मुझसे ही नहीं कहा होगा, तो कईयों से कहा था कि अगर ये नहीं हुआ होता कैंसर का जो, उसके साथ तो जिंदगी समझ में ही नहीं आती है। तो कुछ उसने कुछ अलग ही पलट के दिखा दिया मुझे, एक रुख जिंदगी ने। वो कुछ, उसको भी कुछ अलग किस्म से लिया था उसने इसका, ये जो हुआ उसे, और बड़े डिग्निटी से उसने उसको बर्दाश्त किया, उसको उससे लड़ाया, उससे एक तरह से दोस्ती बना के जिया अब तक। एक अलग किस्म की था वो, ऐसे लोग हैं नहीं। ये जिस तरह का इरफान था, वो लाइक अंग्रेजी में कहावत है, डोंट मेक देम लाइक दिस एनी मोर। वो ऐसे ही लूजली इस्तेमाल होती है, लेकिन ये इरफान के मामले में बहुत सही है। वो अलग ही था, मलंग था, मस्त था, ऑडियंस को पसंद भी करता था, ऑडियंस को चैलेंज भी करना चाहता था, अपने भी ख्याल थे, उनसे दोस्ती भी बनाए रखना चाहता था, एक क्यूरियस था, चीजें जानना चाहता था, पढ़ता था। यकीन तो था उसको खुदा पे और ऊपर वाले पे। मेरे ख्याल जहां है वहां होपफुली अच्छा ही है वह सब। लेकिन बहुत मतलब हम लोग के लिए थोड़ा सा अजीब है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। सबके लिए सर, सबके लिए बिल्कुल यकीन करना मुश्किल। सबके लिए बहुत बहुत। और उम्र ही क्या थी सर, 53 साल। आप सोचिए, इसमें कौन जाता है छोड़कर इस तरीके से, जैसे इरफान भाई चले गए। नहीं, वो तो। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। लेकिन इस वक्त बॉलीवुड में गम का माहौल है, देश में गम का माहौल है। लोग ट्विटर के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अमित पालित के पास चलते हैं। अमित, किसने क्या कहा है, जरा बताइए। तो सबसे पहले दिखाते हैं कि अमिताभ बच्चन, जिन्होंने उनके साथ पीकू में काम किया था, अमिताभ बच्चन ने अभी 10 मिनट पहले ट्वीट किया है, जस्ट गेटिंग न्यूज़ ऑफ द पासिंग ऑफ इरफान खान, दिस इज़ द मोस्ट डिस्टर्बिंग एंड सैड न्यूज़। तो आप समझ सकते हैं कि अमिताभ बच्चन, जो कि महानायक है, वो खुद कितना इरफान खान को पसंद करते थे कि उन्होंने 10 मिनट पहले अपना जो उन्होंने सोचा उनके बारे में उन्होंने शेयर किया है। और वाकई में लिखा है उन्होंने कि जिस तरह से एक खालीपन छूट गया है ना इरफान खान के जाने से, उसको खुद बयां कर रहे हैं अमिताभ बच्चन, जो खुद एक महानायक है। इरफान खान के साथ कई बड़े बड़े स्टार्स ने काम किया है, लेकिन मानना पड़ेगा कि जिस तरह से इरफान और अमिताभ बच्चन की केमिस्ट्री स्क्रीन पर निकल कर आई थी सुशांत पीकू में, उससे वाकई में लगता था कि जो दोनों एक्टर्स हैं कमाल के हैं। अमिताभ बच्चन, जो खुद एक्टिंग के लिए एक संस्थान माने जाते हैं, वो खुद इरफान खान को मानते थे कि वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। और अमिताभ बच्चन के ओर से जो लिखा गया है कि जो उन्होंने सिनेमा, दुनिया की सिनेमा, हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ वो हिंदी फिल्मों में काम करते थे, उन्होंने हॉलीवुड में जितना काम किया है, उससे साफ ये लगता है कि एक बड़ा सा वैक्यूम वो छोड़कर चले गए हैं इरफान खान। और इस उम्र में चले जाना वाकई में किसी को विश्वास नहीं होता, खासतौर पर जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी। सुशांत, जैसा आप बता रहे थे, सलाम बॉम्बे से उनकी शुरुआत हुई, छोटा सा रोल मिला था उनको, बड़ी मुश्किल से छोटा सा एक रोल मिला था जिसमें उन्होंने काम किया था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो छोटे छोटे रोल करते हुए लीड एक्टर बनकर सामने आए, और हर तरह के रोल उन्होंने जो किए हैं उसको कोई नहीं भुला सकता है। खुद अमिताभ बच्चन भी इस चीज से कितने आहत हुए हैं उनके इस ट्वीट से समझ में आता है। इसके अलावा आपको बताएं कि ट्विटर पर अगर जाइए तो एक के बाद एक ट्रेंड कर रहा है इरफान खान, अभी हैशटैग इरफान खान ट्रेंड कर रहा है। और बड़े बड़े स्टार, जिसमें अशोक गहलोत, जो खुद सीएम है राजस्थान के, क्योंकि ये खुद आते हैं, टोंक के रहने वाले थे इरफान खान, टोंक से आते हैं। और अच्छा, मैं थोड़ा सा अमित आपको रोक रहा हूं, माफी के साथ। राजपाल यादव
जाने माने एक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपाल भाई, क्या कहेंगे आप, क्या यादें, क्या बोलना चाहेंगे आप? तो क्या बोलूं मेरे भाई, मतलब इतना, मैं अभी लंदन में 1.5 महीने पिछले साल उनके साथ में रहा, रोज मिलता था शाम को जब वो इलाज करवा रहे थे। तो बहुत ही उनके साथ में, क्योंकि हमारे सीनियर भी थे, एनएसडी के थे, तो हम दोनों में बहुत पटती थी और हमेशा ये बात करते थे कि अभी इरफान भाई आप जल्दी ये इलाज करवा के इंडिया आइए, फिर हम लोग कोई बहुत बढ़िया एक फिल्म बनाते हैं। और उनका जो शांतपन था वो उनके व्यक्तित्व में हमेशा एक बहुत गहराई देता था। और मैं तो ब्लैंक हूँ कि मैं उनके बारे में क्या बोलूँ। एक ऐसा एक्टिंग का एक ऐसा पिलर हमारे बीच से गया है जिसने अभिनय की दुनिया में अपनी अभिनय का लोहा मनवाया पूरे विश्व को। इरफान भाई की कमी मुझे नहीं लगता है कोई भर सकता है कि इरफान भाई जैसा सज्जन व्यक्ति, इरफान भाई जैसा मोटिवेटेड व्यक्ति, मोटिवेशनल, वो उनके अंदर बहुत कुछ क्वालिटी थी जो उनके साथ रहकर दिखाई जा सकती थी। मैं इरफान भाई को जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। उनकी कमी को हमेशा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो क्यों इतनी जल्दी निकल गए, क्यों निकल गए, बस यही सुबह से बिल्कुल शब्द ही नहीं है मेरे पास, तो क्या बोलूं। राजपाल जी, आप जो वो वक्त बता रहे हैं जब उनका इलाज चल रहा था और आप उनसे करीब मिलते थे रोज महीना भर, वो क्या इस बीमारी के बाद टूट गए थे? उनका क्या, क्योंकि जो वो मैसेजेस भेजते थे ऐसा लगता था वो जिंदगी का एक अलग रूप हमारे सामने रख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल वो बहुत ही संयमी व्यक्ति थे, बहुत साहसी व्यक्ति थे। उनके अंदर जो